हरिओम, सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बमम साधना में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको धनतेरस के विषय में। धनतेरस कब है और आपको उसकी शुभ मुहूर्त कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है, वो मैं आपको बताऊंगी। धनतेरस जो है 10 नवंबर 2023 को है। आपको इसका शुभ मुहूर्त जब ये धनतेरस जब प्रारंभ हो रही है वो है आपको 12:35 पर 10 तारीख को प्रारंभ हो रही है, जो कि 11 नवंबर को 1:57 पर समाप्त हो रही है ये। और ये आपको मैं बता दूं कि इस दिन आप जो भी आपका पूजा पाठ का सामग्री है, जो दीपावली में हम लेते हैं, धनतेरस के दिन जो सामग्री लेते हैं वो आपको ये धनतेरस उस दिन से उस दिन है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये धनतेरस के दिन जो त्रयोदशी है, इसका प्रदोष काल में आप पूजन करते हो तो काफ़ी फल प्राप्ति होता है। शिवालय जरूर जाएं, शिवालय में आप दीप प्रोज्वल के दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। प्रदोष काल में आप देव वृक्ष के नीचे और शिवालय देवालय जलाशय पे आप दीप दान अवश्य करें, आकाश दीप दान अवश्य करें। इससे आपको घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके रुके हुए काम जल्दी ही बनेंगे और जो भी आपके मनचाहा फल होगा वो प्राप्ति होंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको धनतेरस के दिन को आपको किस तरह से शुभ बनाना है। खरीदारी करने के लिए आपको त्रयोदशी का तिथि बहुत ही मायने होता है कि भाई त्रयोदशी के दिन हम लोग क्या खरीदे नहीं खरीदे, तो ये चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ। शुभ मुहूर्त जो है आपको पूजन करने का शुभ मुहूर्त है, जो कि शाम के 5:45 पर प्रारंभ हो रही है धनतेरस का पूजन करने का, जो कि 7:42 पर हो रही है। ये शुभ मुहूर्त है। उसके बाद मैं बता दे रही हूँ कि धनतेरस के दिन आपको श्री यंत्र का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन, श्री गणेश जी का पूजन, उसके बाद कुबेर जी का पूजन, धनवंतरी जी का पूजन, ये सभी देवी देवताओं का पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है और करनी चाहिए। कुबेर जी का पूजन, गणेश जी का पूजन, कलश अवश्य रखें, कलश रखें। उसके बाद इत्र और कमल का फूल आपके अगर उपलब्ध हो तो फूल अवश्य रखें। प्रसाद में लाई हो गया, उसके बाद है बतासे हो गए, रेवड़ी हो गए, ऋतु फल हो गए, खील हो गया, पूरी खीर जो घर में आपके बनते हो, जो भी आप प्रसाद बना रखी हो, ये चीज़ें आप। उसके बाद है कि धन्वंतरी जी को धनिया अर्पित किया जाता है, तो आप धन्वंतरी जी को धनिया चढ़ाएं। और धनिया जो चढ़ाते हैं, साबुत धनिया चढ़ाते हैं, और वो धनिया को जैसे चढ़ा लिए, उसमें कुछ आप जैसे कि शरबत हो गया, जैसे कि उसको फूलने के लिए रात में रख दें, और जैसे कि प्रसाद रूपी में जैसे होता है कि हाँ उसको लेकर के और फिर उसमें मिश्री बना करके शरबत सुबह लोग पीते हैं, तो इस तरह से करते हैं। और जो बचे हुए धनिया होते हैं तो उनको साबुत तो उसको अपने जो गमले हो, अगर आप बाहर जैसे कि शहरों में तो जगह नहीं होता, गमले में ही होते, तो गमले में लगा दे। अगर आपके पास जगह है तो आप वो उस धनिया का छिड़काव कर दे। अगर धनिए उपजते हैं अच्छे तो आपके घर में खुशियाँ आती हैं और आपकी जो भी है धनलक्ष्मी आपकी बढ़ोतरी होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि धन्वंतरी जी का जो भी पूजन करते हैं तो उसके घर में जो जैसे कि आपके घर में कोई बीमार है, कोई बीमार रहते हैं या कुछ भी, तो धनतेरस के दिन अवश्य ही धन्वंतरी जी का, जैसे कि धन्वंतरी जी जो हैं वो आपको अमृत का कलश लेकर के, जैसे औषधि का कलश लेकर के, आयुर्वेद का कलश लेकर के वो निकले थे, समुद्र से प्रकट हुए थे। और ये देवों के जो वैद्य हैं, जो देवताओं के वैद्य माने गए हैं और देवताओं के वैद्य थे, तो इनकी पूजा इसलिए की जाती है कि जो भी आपके घर में बीमार हो तो बीमारियां, उनकी पूजा करने से बीमारियां घर की कम होती है, तो इसलिए लोग उनकी पूजन करते हैं और उनका जैसे कि धन्वंतरी जी का पूजन होता है। तो मैं आपको बता जैसे कि आप धन्वंतरी जी का पूजन करें तो उस दिन धनतेरस के दिन जिनके घर में ज़्यादा बीमारियां हो, बीमार लोग रहते हैं, तो आप दवाइयों का दान करें। जैसे कि किसी का जैसे घुटने का दर्द हो, जैसे कि सर दर्द का दवा हो, या कुछ भी ऐसे जो भी हो, मलहम हो वगैरह कुछ भी का आप दान करते हैं, तो इससे आपके घर में रोग बीमारियां जो होती है वो धीरे धीरे कम होती है। तो ये चीज़ें करना चाहिए धनतेरस के दिन।
जैसे कि मंदिर हो गया, मंदिर वगैरह में भी आप दान दक्षिणा दें। उसमें जैसे सफ़ेद चीज़ का जी दान करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें बहुत ही पसंद है और बहुत ही प्रिय है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आप मंदिर में जैसे घी हो गया, बाती हो गया, कपूर हो गए, उसके बाद जैसे कि चावल हो गए, सफ़ेद कपड़े हो गए, ये चीज़ें जो होती है, प्रसाद हो गए, जैसे मिश्री हो गए, बतासे हो गए, ये सब चीज़ें जो हो गए वो आप दान करते हैं। जैसे झाड़ू हो गया, जैसे झाड़ू, जैसे कि मंदिरों में झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू दे दिए, ये सब चीज़ करने से आपके घर में अच्छी मतलब बरकत बनी रहती है। तो धनतेरस के दिन ये सब दान अवश्य ही मंदिर में करें। अपने इच्छा अनुसार ब्राह्मण को भी दान करें तो आपके अच्छे होते हैं। 12 बजे के पहले आप दान दक्षिणा करें तो आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जी इस तरह से आप पूजा करें। उसके बाद मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे आप जिनके घर में जो भी लड़की या लड़कियों की शादी में बाधाएं आ रही हैं, कमी आ रही है, जैसे शादी नहीं, बातें नहीं बन रही है, शादी के बाद बन बन के टूट जा रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस दिन प्रदोष काल में जाकर के माँ शिव जी के मंदिर में जाकर ललित करें और माँ गौड़ा से और शिव जी से प्रार्थना करें कि हे माँ गौड़ा और शिव जी से प्रार्थना करें कि हमारी भी जोड़ी आपकी तरह बने और हमें जो भी मनचाहा वर और या वधु, जो लड़के हैं वो वधु के लिए कहे और लड़कियां हैं वो वर के लिए प्रार्थना करें माँ गौड़ा से और कहें कि हाँ, और संकल्प भी मिले तो मैं आपका पूजन 1 साल तक, मतलब संकल्प लेके 1 साल तक मैं आपका त्रिदशी का व्रत रखूंगी या रखूंगा। इस तरह से आप व्रत रखें। अगर आपके जब आपके अवश्य ही त्रिदशी का व्रत रखें और व्रत का पूजन करें, व्रत रखें व्रत पूजन करें, तो इससे आपके अच्छा ही होगा। और आप जहाँ भी जाए तो अच्छे से मतलब आप पूजन करें, इसमें ना कोई संकोच ना करें। तो ऐसे आप त्रिदशी के दिन करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि प्रदोष काल में दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। आप जैसे देव वृक्ष के नीचे, उसके बाद देवालय, शिवालय, जो भी गौशाला हो गया, उसके बाद है कि जलाशय वगैरह में, नदी, तालाब, इस जगह आप दीपदान करते हैं, आकाश दीपदान करते हैं तो आपको काफ़ी फल की प्राप्ति होती है। आपके इष्ट, आपके देव, आपके जो भी पितर है आप पे बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपके रुके हुए काम बहुत ही बनते हैं, अच्छे से जो भी काम है आपके बनते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हाँ, आप प्रदोष काल में आप दीपदान जरूर करें। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस दिन जिसके भी जैसे भी कि आप खरीदारी जा रहे हैं, जो कि बस बहुत ऐसे लोग हैं कि सोना चांदी ही खरीदते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो घर में जो भी आपके, जैसे कि दिवाली का समय है तो दिवाली पे जो भी आप खरीदारी करना चाहते वो सामान आप खरीद के लाएं। और जो भी आपके घर में जैसे कि भंडारे का, जैसे घर में किचन वगैरह का, घर का खाने पीने का सामान हो वही आप खरीद कर लाएं, कपड़े लाएं, उसके बाद जो भी आप यूज करते हो वो चीज़ें लाएं। तो ये भी आपके लिए जैसे कि आपके लिए अच्छा, क्योंकि आप एक गोल्ड ही खरीद रहे हो, हीरे खरीद रहे हो, सोना खरीद रहे हो या आप चांदी वगैरह खरीद रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे कहना है कि चांदी के सिक्का हर साल खरीदना जरूरी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर साल खरीदना जरूरी नहीं होता है कि हाँ हर साल मैं चांदी का सिक्का ही खरीदूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चांदी का सिक्का पहले से आपके घर में उपलब्ध हो वही चांदी का सिक्का आप उसी चांदी के सिक्का को आप उस पूजन कर सकते हैं। जैसे कि आप त्रिदशी का पूजन होता है उस टाइम में चांदी का पूजन का सिक्का का पूजन होता है, तो उस टाइम आप उसी सिक्का को रख के आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरे मतलब चांदी के सिक्का लाते हो या पूजन करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से आप घर का सामान लाएं, का जैसे कि काजू बादाम किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया। उसके बाद खाने के जो भी सामग्री होता है कि जैसे कि आप हो गए, उसके बाद आपको जैसे कि फूल हो गए, जैसे बहुत सारे दिया बाती, बहुत सारी जैसे कि हम लाते हैं दिवाली के जो भी सामान होते हैं, जैसे घर में जो खाने के चावल दाल वगैरह होता है या आपके जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो वो चीज़ें आप ला रहे हैं तो वो चीज़ उस दिन आप ला सकते हैं। घर में आप भंडारा अपनी अच्छी तरह से भरें त्रियोदशी के दिन कि हाँ खाली न रहे। उसके बाद है कि जो भी आप खाने पीने का सामान हो वो
पूरी तरह से खरीद कर रख ले, तो इससे आपके भंडारे भरे रहेंगे। ऐसा नहीं कि दुखी नहीं करना चाहिए, अपने मन में जितने हो उतना ही में खुश रहो, अच्छे से रहो। और दिवाली का टाइम है तो धनतेरस का समय है, तो इस समय ऐसा नहीं कि उसके पास ऐसे है वैसे है, नहीं, जो मेरे पास है उतना ही में मैं खुश है, जो जैसे भी है उसमें मैं खुश रहूं। और जो भी भगवान ने, ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं काफ़ी अच्छा हूँ। और दान दक्षिणा अवश्य करें। जो गरीबों लोग हैं उनको कपड़े वगैरह आप इच्छा अनुसार देना चाह रहे कपड़े, तो कपड़े कंबल वगैरह गर्म कपड़े अब ठपरे उन्हें दान दक्षिणा दे। अगर आप चाह रहे हो कि जैसे कि जो भी गरीब वगैरह हो तो उनको दान दक्षिणा है देना है, जैसे कि उनको भोजन वगैरह, भोजन के लिए जैसे उनकी भी घर में दिवाली अच्छे के लिए आप उनको दान दक्षिणा अवश्य दे। उसके बाद जो भी खाने पीने के सामान हो उनको दे, तो उनको खुशी बहुत होगी और उनकी मदद करे। और मैं आपको बता रही हूँ कि जी इस दिन में मंदिरों में भी आप दान करते हैं तो बहुत ही पुण्य और झाड़ू जरूर ही मंदिर में दान करें। उसके बाद जैसे कि आप अपने गरीब, जो आसपास में जो गरीब बच्चे हो, गरीब लोग हों, उनको मदद अवश्य करें। उसके बाद उनकी खुशी में भी आपकी खुशी रहेंगे तो आप ही खुश रहेंगे। और जो भी हो उनको दान दक्षिणा करें और खुश रहें। मैं और आपके घर में खुशी हमेशा बनी रहे। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना। कमेंट में जो भी पूछना होगा मेरे से पूछ सकते हैं आप। और उसके बाद है कि मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हरिओम।